मियाँ साहब से भी कि वो इंतज़ामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। मियाँ साहब वोट की इज्जत करें, बेइज्जती नहीं। इंतजामिया की मदद के बजाय खुद इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नून लीग पर वार। कहा मियाँ साहब का जलसा जिस तरह कराया गया उससे अच्छा तासुर नहीं गया। 2018 में कहा गया फलाह लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हर पिच पर इलेक्शन लड़ना जानती है। इलेक्शन में कोई ऐसी पर शक शुबा होता है, ये मामलात होते हैं तो फिर मामला गैर आईनी बन जाता है। फेवरेट जो है वो तो कोई नहीं होता ना, अवाम ने फैसला करना है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन हमारे फेयर नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के बजाय इख्तिदार की सियासत कर रही है। नवाज शरीफ के लाडला होने का तासुर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएगा। नवाज शरीफ बताएं वो मुल्क और सियासत को किस समत लेकर जाना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा फौज, अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कबल रस्ते का तयन करें। साबिक चेयरमैन PTI को जबरदस्ती ना अहल किया तो मनफी नताइज होंगे। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान दानियाल अजीज को महंगा पड़ गया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया दानियाल अजीज से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। एहसन इकबाल ने कहा सरगोदा डिवीजन के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इस वक्त अवाम की उम्मीदें नून लीग से वाबस्ता हैं। तहरीक इंसाफ में भी तब्दीली आ गई। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल, डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर PTI पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध, अली अमीन गंडपुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलूचिस्तान के सदर बन गए। इलेक्शन को जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो अभी जो ये कोशिश की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मजीद खतरे हैं, खतरात बढ़ेंगे। अकबर बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ, बंद कमरों में बैठकर चंद लोग फैसला कर रहे हैं। तमाम इतराजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। बल्ले के निशान के लिए खतरात बढ़ गए। सियासत पर कब्जा है, बासलाहियत लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी का तसलसल है 2018 का, जब RTS बैठा, आज PTI का RTS बैठ गया है। इलेक्शन कराने की आदत ही नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर धांधले करें, फिर रोएं, फिर चीखें, फिर पिटें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। नून लीग ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब बोली इलेक्शन कमीशन को इस झूठ फरेब का नोटिस लेना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक इंसाफ की बुनियाद ही धांधली पर रखी गई थी। फैयाजुल हसन चौहान बोले आज जो हरकत की गई, क्या PTI का वोटर आम इंतखाबात में उसके नताइज तस्लीम करेगा? PTI पार्लियामेंटेरियंस का इलेक्शन कमीशन से बोगस इंट्रा पार्टी इंतखाबात का नोटिस लेने का मुतालबा। सहाफ़ी का ऑडियो लीक से मुताल्लिक सवाल। अलीमा खान शदीद बरहम। कहा आप घर की बातें बाहर लेकर आएंगे तो हम भी लेके आएंगे। साबिक चेयरमैन PTI को हटाने का फैसला लंदन प्लान का हिस्सा था। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाम महमूद कुरैशी को सजाए मौत भी हो सकती है। और फौज चैलेंजेस से बाखबर और पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है।
इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुख्ता आज़म। सिपह सालार का भावलपुर कोर की तरबियती मशकों का मुआयना, जवानों के जोश और जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ का आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टेर गाइडेड मिसाइल का भी मुशाहिदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जिम्मेदारियों का इदराक है, इन पर ना दबाव डाला जा सकता है ना ही वो जानिबदारी करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खत पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी, लिखा चीफ जस्टिस अल्लाह के फजल से हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे। अडियाला जेल में साइफर केस की पहली समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सदर आरिफ अलवी को अदालत तलब करने की इस्तदा। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की आइंदा समाअत पर तमाम मीडिया को जेल ट्रायल में शिरकत की इजाजत। परवेज जिलाई और मुनिस जिलाई के खिलाफ 1 अरब से जायद का नैब रेफरेंस दायर। मुलजमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस पाए गए। मुलजमान ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराईं। पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, कारोबारी सरगर्मियां बहाल, तालीमी इदारों में छुट्टी। कराची में फजाई आलूदगी में इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ डबल गेम कर रहा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। निगरां सूबाई वजीर इत्तला जान अजहज़ई का 2 टोक ऐलान, कहा कोई रियासत दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दे सकती। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के मैदान में कार्रवाई। कलअदम टीटीपी का दहशतगर्द गिरफ्तार, बड़ी तादाद में गोला बारूद, डेटोनेटर और असलाह बरामद। सीटीडी की पंजाब में कार्रवाइयां, 14 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलाह और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम टीटीपी और जमातुल अहरार से है। अवाम के मुहाफिजी अगवाकार बन गए। मुल्तान में ताजिर को अगवा में मुलव्विस साबिक पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम का बिजनेसमैन से 2 करोड़ तवान मांगने का इंकिशाफ, साथी एहलकार रूपोश। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, गुज़िश्ता रोज 3776 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान का अफगान बाशिंदों के लिए जज्बा खैर सगाली, आलमी सतह पर पाकिस्तान के इक़दामात को खूब पजीराई मिली।